अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह पाकिस्तानी मईशत अगले 12 सालों में $750 अरब की बनाई जा सकती है। माहिरीन ने रोड मैप दिया है कि मौजूदा जीडीपी $350 अरब को 2035 तक $750 अरब तक किया जा सकता है। 2 गुना से ज्यादा का इजाफा कैसे मुमकिन है? हमें सिर्फ 5 बड़े स्टेप्स उठाने होंगे जिसके जरिए ना सिर्फ हमारी मईशत बढ़ेगी बल्कि हमारी टैक्स कलेक्शन में भी खातर खा इजाफा होगा। और वो टैक्स कलेक्शन जब हम पर सर्फ होगी तो मुल्क की मईशत ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, बेरोजगारी कम होगी। अगर तारीख में हम आपको लेके जाएं तो अक्टूबर 2010 के अंदर पाकिस्तान ने एक माह के दौरान 104 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट किया था, जो कि अक्टूबर 2023 में बढ़कर 707 अरब रुपया हो गया। यानी हमने 13 सालों के अंदर 7 गुना टैक्स कलेक्शन इंक्रीज की है। अक्टूबर के महीनों का मवाजना करें तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। डॉलर टर्म्स में भी ये इजाफा है। अक्टूबर 2010 में डॉलर के लिहाज से 104 अरब रुपया 1.2 अरब डॉलर बनता था और अब जाकर 707 अरब रुपए की कलेक्शन 2.6 अरब डॉलर बनती है। तकरीबन 150% का इजाफा यहां भी है। हालांकि हमारी जीडीपी जो है वो भी तकरीबन 50% इंक्रीज की है। 2010 में पाकिस्तानी जीडीपी 210 बिलियन डॉलर्स की थी, जो कि 2022 में बढ़कर 375 बिलियन डॉलर्स की हो गई। इसे 2023 में 400 बिलियन डॉलर्स का होना था अगर मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम ना होता। एक ही हुकूमत चलती रहती तो ये 375 से 400 अरब डॉलर होती, फिर 450, 450, 500, यानी कि 2025 तक पाकिस्तानी मईशत $500 बिलियन की हो जानी थी अगर यह हुकूमतें तब्दील होने का रवाज ना होता। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हर 3-4 साल बाद हुक्मरान अपने जाती मफाद के लिए हुकूमत में आते हैं लेकिन मईशत को तबाह कर देते हैं। 2022 में 375 वाली मईशत 2023 में 240 बिलियन डॉलर्स की रह गई। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के पास अब भी मौका है कि वो खुद को रिफॉर्म कर ले तो अगले 12 सालों के अंदर हमारी मईशत $750 अरब की हो जाएगी। और हमने अक्टूबर 2023 में जो $2.60 करोड़ टैक्स कलेक्ट किया था वो बढ़कर हर माह $6 अरब हो जाएगा 2035 में। और $6 अरब का मतलब क्या है? सालाना $72 अरब। और अगर हम अज्यूम करें 72 अरब डॉलर्स को 285 रुपए के हिसाब से, जो कि कम रेट पे बता रहा हूं, तो 20,000 अरब रुपया सालाना पाकिस्तानी रियासत टैक्स कलेक्ट करेगी। हर महीने 1700 अरब रुपया टैक्स कलेक्ट होगा। इस बड़ी मिकदार में जब टैक्स कलेक्ट होगा तो हमारे कर्ज भी आसानी से उतरेंगे, हमारे यहाँ तरक्याती अखराजात भी अच्छी होंगी, हम डिफेंस पर, फॉरेन अफेयर्स पर, इंटीरियर पर, मईशत पर, हर चीज पर पैसे लगा सकेंगे। अब कौन से 5 स्टेप हैं जो हमें फौरी तौर पर करने की जरूरत है? नंबर 1, हमें अपने अखराजात कम करने होंगे और कर्जों में कमी लानी होगी। पाकिस्तानी रियासत के अखराजात बिला वजह ज्यादा है। 2000 अरब रुपया तो हम उन सरकारी इदारों पे खर्च करते हैं जो कि नुकसान में जा रहे हैं। मसलन रेलवे है, पीआईई है, पाकिस्तान स्टील मिल है। 212 में से 197 इदारे ऐसे जो टोटल नुकसान में है, जिन्हें फौरी तौर पर प्राइवेटाइज करना चाहिए। 2000 अरब रुपया हमारा ये बचेगा। फिर 3 बड़े सेक्टर ऐसे हैं जहां से हमें टैक्स कलेक्शन बढ़ानी चाहिए, जहां पर बहुत सारे लोग, लाखों नहीं करोड़ों में ऐसे हैं जो कि अच्छी खासी आमदन कमा रहे हैं और इनकम टैक्स नहीं देते। सबसे पहले ज़राअत। ऐसे किसान जिनके पास 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है उनसे एग्रीकल्चर टैक्स लेना चाहिए। अगर हम उन बड़े किसानों से एग्रीकल्चर टैक्स ले रहे हैं, 12.5 एकड़ से बड़ी मालियत और रकबे वाली जमीन रखने वाले लोग, तो 500 अरब रुपया सिर्फ इन लोगों से कलेक्ट किया जा सकता है। फिर ज़राअत में ही एक टैक्स अल्लाह ताला की तरफ से लगाया गया है हर किसान के ऊपर। वो टैक्स क्या है कि आपकी जो भी पैदावार होगी आपने उस पैदावार का 5% या 10% अल्लाह की राह में देना है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको रोशनी फ्री दे रहा है, उसके आपको कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा अल्लाह ताला आपको हवा फ्री दे रहा है, मौसम आपको अल्लाह ताला की तरफ से फ्री अनायत किए हैं और आपकी ताकत भी अल्लाह ताला ने आपको फ्री दी हुई है। इसे हम
जो शरा की टर्म है उसमें उशर और अशीर कहते हैं। हमारे तमाम किसान भाई अगर हमें देख रहे हो तो आप खा एक मरले के मालिक हैं, एक कनाल के मालिक हैं, एक मुरब्बे के मालिक हैं या 100 मुरब्बे के मालिक हैं, आपकी जितनी पैदावार जरी जमीन से होगी आपने उसका उशर अदा करना है। एक फर्क है, अगर आपकी नहरी जमीन है तो आपने कुल पैदावार का 5% अदा करना है। अगर 100 मन पैदावार हुई है तो 5 मन आपने अल्लाह के रास्ते में देनी है। और अगर आपकी बारानी जमीन है, ऐसी जमीन जो सिर्फ बारिश के जरिए सैराब होती है, नहरी पानी उसको नहीं लगता, ट्यूबवेल का पानी नहीं लगता, तो आपको फिर 10% अल्लाह के रास्ते में देना है, क्योंकि पानी भी अल्लाह ताला ने आपको फ्री दिया है, जो कि आम लोग जो है नहरी पानी के पैसे भी देते हैं और ट्यूबवेल के पीटर के पैसे भी उनको डीजल की सूरत में खर्च करने पड़ते हैं। तो उशर हर किसान पर लाजम है और हर फसल के लिए लाजम है। अगर आपने ठेकेदारी पर जमीन ली हुई है तो ठेकेदार पर उशर लाजिम है, मालिक पर लाजिम नहीं है। फिर तो हमारे किसान भाई अगर उशर अपने माल में से निकालेंगे, पैदावार में से निकालेंगे, तो अल्लाह की तरफ से उनको कई गुना नवाजा जाएगा। फिर हमारे मुल्क में जो ताजर बरादरी है उनमें से दरमियाने और बड़े दर्जे के ऐसे ताजर जिनकी तादाद 35 लाख है, मैं छोटे खोखों वालों की, छोटे दुकानदारों की बात नहीं कर रहा, दरमियाने और बड़े ताजरों से अगर हम टैक्स कलेक्ट कर लें तो इस मुल्क के अंदर तकरीबन 200 से 300 अरब रुपया टैक्स वो भी कलेक्ट होगा। अब 35 लाख दुकानदारों में से सिर्फ 26,000 दुकानदार ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स देते हैं। फिर बात करते हैं पाकिस्तान में रियल एस्टेट का सेक्टर, उससे बहुत बड़ी तादाद में टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। रियल एस्टेट में कौन कौन से लोग टैक्स नहीं दे रहे? एक तो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, आपसे कमीशन डंके की चोट पे लेते हैं, 1% बेचने वाले से, 1% खरीदने वाले से, 1% मालिक मकान से, 1% किराएदार से, लेकिन 1 रुपया इनकम टैक्स नहीं देते। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, 95% प्रॉपर्टी डीलर टैक्स नहीं देते, उनसे टैक्स लिए जाने चाहिए। फिर ठेकेदार पाकिस्तान में सालाना लाखों घर बनाते हैं लेकिन 0 टैक्स देते हैं और लाखों रुपया मुनाफा लेते हैं, खा वो किसी घर बना के दें या खुद बनाकर उस घर बने हुए घर को बेचें, फिर भी वो लाखों रुपया कमाते हैं। अब एक मरले की वजह लाहौर जैसे शहर में 2 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट, एक आम प्रॉफिट ठेकेदार की नजर में तस्वर किया जाता है। एक ठेकेदार ने 10 मरले का घर बनाया बेचने के लिए, तो वो समझता है अगर 30 लाख रुपया उसके ऊपर मुनाफा मैंने खालिस ले लिया अपने तमाम अखराजात डाल के तो मेरा हक है। तो एक 10 मरले का घर 10 महीनों में मैक्सिमम तैयार हो जाता है, ठेकेदार तो पहले तैयार कर लेते हैं। तो 30 लाख का मतलब हर महीने 3 लाख रुपया आमदन। रियासत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जिस शख्स की माना आमदन 50,000 रुपये से जायद हो वो इनकम टैक्स देने का पाबंद है। लेकिन यहाँ पर हमारे ठेकेदार, आर्किटेक्ट, इस तरह के जो लोग हैं उनकी कोई इनकम की पूछ परतीत ही नहीं है। फिर इसी से मुताल्लिका सरिये में डील करने वाले लोग, टाइल्स में डील करने वाले लोग, ईंट, सीमेंट, इस तरह के दीगर जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल में डील करते हैं लोग, उनके यहाँ लाखों करोड़ों रुपए के बिजनेसेस हैं, वो टैक्स नहीं देते। फिर पाकिस्तान ने आखिरी काम जो करना है वो है अपना NFC अवार्ड, यानी कि सूबों को जो पैसे तकसीम होते हैं वफाक की तरफ से, उसे घटाना है, रैशनलाइज करना है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान पूरे मुल्क से जितना टैक्स कलेक्ट करती है उसका 54% सूबों में तकसीम कर देती है और बाकी 46% से डिफेंस जैसा महंगा काम भी करना होता है, फिर खारजा अमूर, दाखिला अमूर, मईशत, कर्जे, और कर्जे भी 8,500 अरब रुपए के अदा करने होते हैं। तो इनको अगर पाकिस्तान मैनेज कर ले, NFC अवार्ड बेहतर करे, 54% को कम करके 40% तक लाए, तो मेरा ईमान है कि यही पाकिस्तानी मईशत 2035 क्या 2030 तक की $750 अरब की हो सकती है और 2035 तक तो हम $1 ट्रिलियन को टच कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।